हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी का बहुत वेलकम है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एके पे। जी हाँ फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि गोल्ड की नेक्स्ट वीक की मोमेंट क्या होगी। सो मैं आपको फंडामेंटली क्या होने वाला है, टेक्निकली क्या कैसे हम इसे देखेंगे फ्रेंड, और साथ ही साथ वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन गोल्ड को क्या बता रहे हैं। ये वीडियो, शॉर्ट वीडियो, आपको गोल्ड की एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाली है। द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 30th जुलाई टू 5th ऑफ अगस्त के बीच में क्या होगा फ्रेंड, ये हम देखेंगे। तो मैं मिलता हूं फ्रेंड एक शॉर्ट इंट्रो के बाद। आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड गोल्ड की एनालिसिस पे। और जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे गोल्ड का चार्ट देख रहे हो, तो सबसे पहले हमें ये देखना है फ्रेंड कि जो नेक्स्ट वीक है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए फ्रेंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वीक है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे forexfactory.com को देख रहे हैं, 30 जुलाई से अगर हम शुरू करते हैं फ्रेंड, तो ऑलमोस्ट ये 2 अगस्त तक बहुत सारी खबरें हैं, ऑल हॉट न्यूज़ेस। सबसे पहले 30 जुलाई को फ्रेंड जॉल्ट्स जॉब की न्यूज है यूनाइटेड स्टेट डॉलर में। 31 जुलाई को फ्रेंड नॉन एडीपी एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट की न्यूज है, और साथ ही साथ रात को 11:30 बजे इंटरेस्ट रेट से जुड़ी हुई यूएसडी की न्यूज है। 1 अगस्त को अगर हम आ जाएं फ्रेंड, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की न्यूज है, और अगर हम 2 अगस्त को ले लें तो सबसे बड़ी न्यूज नॉन फार्म पेरोल एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट की न्यूज है। तो आपने देखा फ्रेंड, मंडे टू फ्राइडे एक एक्शन वीक है ये, और इस वीक में या तो गोल्ड फ्रेंड बहुत ज्यादा बुलिश होगा या बहुत ज्यादा बेयरिश होगा। तो सबसे पहले हम कुछ एक्सपर्ट्स की राय ले लेते हैं कि एक्सपर्ट्स इसमें क्या कहना चाहते हैं फ्रेंड। एक्सपर्ट इसमें क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं एफओएमसी। एफओएमसी की मीटिंग है, तो ये रिपोर्ट है फ्रेंड, forexfactory.com पे दी गई रिपोर्ट है, 26 जुलाई की रिपोर्ट है। इसे अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, तो फेडरल रिजर्व डजंट लाइक टू स्पूक मार्केट्स, दैट इज द रीजन व्हाई इट हैज क्राफ्टेड इट कम्युनिकेशन ऑन मॉनेटरी पॉलिसी टू गिव इंडिकेशन वे इन एडवांस एंड नथिंग हैज बीन पॉइंटिंग टू चेंज ऑफ हार्ट। यानी कि फ्रेंड, कमिंग वीक में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट है, इसमें किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होने वाला है। तो इसका यह मतलब हुआ फ्रेंड कि अगर आप लास्ट 5 मंथ्स को देखें, तो जब जब मॉनेटरी पॉलिसी की यूनाइटेड स्टेट डॉलर में न्यूज थी और उन्होंने इंटरेस्ट रेट को पॉज किया था यानी न्यूट्रल किया था फ्रेंड, उस दिन का अगर आप डेली का कैंडल देखें डॉलर इंडेक्स का, तो वो बियरिश था। यानी कि जब जब इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को पॉज किया है, न्यूट्रल किया है फ्रेंड, डॉलर इंडेक्स वीक हुआ है, जिसका इंपैक्ट गोल्ड पे बुलिश पड़ने के चांसेस हैं। तो जिस दिन यूएसडी की जीडीपी की न्यूज होगी फ्रेंड, उस दिन आपको गोल्ड जो है वो बुलिश जाता हुआ नजर आ जाएगा। अब इसी रिपोर्ट को हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। It is true that Fed speak has been a bit less hawkish after several weak monthly inflation readings during the second quarter of the year. तो फर्स्ट क्वार्टर में यूनाइटेड स्टेट डॉलर स्ट्रॉन्ग चल रहा था फ्रेंड, लेकिन सेकेंड क्वार्टर यानी कि अप्रैल मई और जून, मार्केट इनका थोड़ा सा शांत है। लेस हॉकिश का मतलब होता है फ्रेंड, ये ज्यादा पॉजिटिव बातें नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे भी आपको पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर के जो चांसेस है फ्रेंड, वो बियरिश होने के चांसेस हैं। अब मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं फ्रेंड, कुछ और चीजों को अगर हम पकड़े,
तो द लेटेस्ट वन हैज विलियम ड्यूडले, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व अंटिल 2018. He seems to have changed his tune and his view and now seem to believe that Fed should go ahead and lower interest rate. तो जो 2018 तक न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट थे मिस्टर विलियम, इन्होंने कहा है कि फेडरल रिजर्व को अब बहुत जल्दी इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए। तो अगर फ्रेंड इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फंडामेंटली वो करेंसी और भी वीक होती है। और अभी तक का जो प्रिडिक्शन किया जा रहा है फ्रेंड, ये जुलाई, अगस्त और अगस्त के बाद जब सितंबर की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो उसमें वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर का इंटरेस्ट रेट कम करने के चांसेस है। तो ये पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि यूएस डॉलर के वीक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब आ जाते हैं फ्रेंड की गोल्ड के फोरकास्ट के बारे में fxstreet.com क्या कहता है। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट है जो 26 जुलाई की रिपोर्ट है और इसमें लिखा गया है गोल्ड स्ट्रगल टू गेन ट्रांजैक्शन ऑन ग्लूमी डिमांड आउटलुक। यानी कि गोल्ड जो है फ्रेंड वो 2400 का जो लेवल है इसके ऊपर जाने में थोड़ा सा उससे प्रॉब्लम चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं, इसका सीधा इंपैक्ट है फ्रेंड, गोल्ड कंटिन्यू टू एज लोअर एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक। द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना अनाउंस्ड अर्ली मंडे दैट इट कट द 1 ईयर लोन प्राइम रेट बाय 10 बेसिस। तो चाइना की जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है फ्रेंड, जो उनकी सेंट्रल बैंक है, उसने अनाउंस किया है कि जो लोन के इंटरेस्ट रेट है वो 10 बेसिस से कम करने वाले हैं, या उन्होंने कम किया है। तो 345 से ये इंटरेस्ट रेट गिर के 335 पे आ जाता है, जिसकी वजह से चाइनीज करेंसी की जो वैल्यू है फ्रेंड वो डिक्लाइन होती है यहाँ पे। और ये एक रीजन रहता है कि जिसकी वजह से आपने वीकेंड में देखा होगा कि गोल्ड ने मोमेंटम ऊपर की तरफ बनाया है। अगर आप इसे और डीप में जाके स्टडी करें फ्रेंड, तो दिस अनएक्सपेक्टेड पॉलिसी ईजिंग मेजर फ्रॉम चाइना, द वर्ल्ड बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड, मेड इट डिफिकल्ट फॉर XAUSD टू गेन ट्रांजेक्शन। तो इनकी वजह से मार्केट को जो 2400 का लेवल ब्रेक करना चाहिए था वो स्ट्रगल कर रहा है, वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो कुल मिलाकर फ्रेंड अभी तक की जो बातें आपको समझ में आई होगी कि बहुत ज्यादा बुलिश या बहुत ज्यादा बेरिश नहीं है, बट हाँ अपवर्ड मूवमेंट गोल्ड की होने के चांसेस है। अब मैं आपको ले आता हूं फ्रेंड इन्वेस्टिंग.com पे टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है। तो इन्वेस्टिंग.com पे जब आप जाओगे तो गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस में फ्रेंड नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो ये तमाम जितने भी इंडिकेटर्स लोग यूज करते हैं, मूविंग एवरेजेस लगाते हैं, पिवट पॉइंट्स लगाते हैं, तो इन सभी की रिपोर्ट आपको इस मीटर में शो होती है। जैसे कि अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस में आवरली टाइम फ्रेम को देखो फ्रेंड, तो आवरली टाइम फ्रेम में गोल्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बाय नजर आ रहा है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो बाय नजर आ रहा है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय है। इसका मतलब मंडे जब मार्केट ओपन करेगा तो ये बुलिश होने के चांसेस है, ये तमाम टेक्निकल इंडिकेटर्स का प्रेडिक्शन है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम को ले लूं, लाइक 5 आवर को लूं, तो आप देखिए फ्रेंड ये न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, एवरेज रहेगा, मतलब ना तो गोल्ड बुलिश ना तो बेरिश है। तो लॉन्ग टर्म में यानी कि नेक्स्ट वीक में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाय या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेल नहीं होगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम लेते हैं तो यू कैन सी इट हियर, सेलिंग का मोमेंट दिखा रहा है, यानी कि गोल्ड को एक डिप लेनी होगी फ्रेंड। और अगर मैं वीक और मंथ में जाऊंगा तो इसका लॉन्ग टर्म है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, मंडे ट्यूसडे जब मार्केट ओपन करेगा तो पहले गोल्ड बुलिश होगा फ्रेंड, वेनसडे थर्सडे को ये बियरिश होगा, और फिर ये वीकेंड क्लोज होने से पहले वापस एक बार बुलिश डायरेक्शन ले सकता है। तो ये तो बात हुई फ्रेंड एक्सपर्ट्स लोगों की, टेक्निकल एनालिसिस की। अब बात करते हैं कि मुझे क्या लगता है या फिर मेरी अपनी एनालिसिस क्या कहती है फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताता हूं फ्रेंड वीकली टाइम फ्रेम से, और ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए आपके स्क्रीन पे वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया है फ्रेंड। वीकली टाइम फ्रेम पे आप जो लास्ट वीक क्लोज हुआ है, पिछला जो हफ्ता गया है फ्रेंड, उसमें एक बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल ने क्लोजिंग लिया है, ये जो रेड कैंडल है। और इस कैंडल की प्रीवियस कैंडल आप देखो शूटिंग स्टार कैंडल है। तो पिछले 2 वीक का जो कैंडल पैटर्न बना है फ्रेंड वो बियरिश कैंडल है, यानी कि थर्ड वीक यानी कि जो नेक्स्ट वीक आने वाली है उसमें गोल्ड का बियरिश जाने की प्रोबेबिलिटी है। और मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड ये मिनिमम 2356 का लेवल है, और अगर वो लेवल ब्रेक करती है तो 2320 का लेवल ये ले सकती है अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम। साथ ही साथ अगर मैं आपको इसे डेली टाइम फ्रेम पे अगर ले जाऊं फ्रेंड, तो देखिए डेली टाइम फ्रेम का जो मोमेंटम कह रहा है यहाँ पे, जो फ्राइडे का मार्केट क्लोज हुआ है आपका 26 जुलाई का,
तो 25 और 26 जुलाई की दोनों कैंडल को अगर आप देखें तो ये बुलिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका मतलब मार्केट जब मंडे ओपन होगा तो पहले वो बुलिश ओपन होगा। अगर मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 का यूज करता हूँ फ्रेंड, तो यू कैन सी इट हियर, ये दो कैंडल इसके ऊपर एक सपोर्ट लेती हुई ईएमए पे दिखाई दे रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ईएमए, तो यहां से पहले मार्केट का मोमेंटम बुलिश हो सकता है। अगर मैं इसके अंदर पिवट पॉइंट्स लगा दूं फ्रेंड, तो आप देखिए रेसिस्टेंस 1 के ऊपर जाकर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल ने क्लोजिंग लिया है, यानी कि इसका नेक्स्ट टारगेट फ्रेंड 2434 का अकॉर्डिंग टू पिवट लेवल बनता है। और अगर मैं एलीट वेव थ्योरी का इसमें इस्तेमाल करूं फ्रेंड, तो एलीट वेव थ्योरी के हिसाब से अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे बता दूं, तो प्राइस जो है अभी यहाँ पे वेव बी बनाने जा रही है फ्रेंड। तो ये वेव बी कैसे बनाएगी, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको एनालिसिस अकॉर्डिंग टू एलीट वेव दिखा रहा हूँ फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इसकी वेव 1 है, 2 है, यहाँ प्राइस ने 3 बनाया, 4 बनाया, और ये 5th वेव है, तो इसके बाद फ्रेंड करेक्टिव वेव की शुरुआत होगी, जहां से ये ए है और अब इसका टाइम बी का है। बी में ये बुलिश बनेगी, सी में फिर ये बियरिश बन सकती है। तो एलीट वेव थ्योरी भी बता रही है कि अभी इसका बुलिश मोमेंटम बनने के चांसेस हैं। अगर हम इसके अंदर फिबोनाची लेवल का इस्तेमाल कर लेते हैं फ्रेंड, तो अकॉर्डिंग टू फिब लेवल यू कैन सी इट हियर, ये प्रीवियस लो है और ये रिसेंट हाई है, और प्राइस जो है फ्रेंड ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री 705 से रिजेक्ट होकर 61.8 के ऊपर क्लोज हुई है। और अगर इसने 2389 का लेवल क्रॉस किया फ्रेंड, तो फिर इसके अपवर्ड चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं फ्रेंड, इन तरह की तमाम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस या फिर मार्केट के सेंटीमेंट या इंस्टीट्यूशन की ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी को अगर आप सीखना चाहते हैं, तो ट्रेड भी देखिए फ्रेंड, 1 अगस्त से पर्सनल मेंटरशिप बैच शुरू करने जा रहा है। ये बैच फ्रेंड वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बैच इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि अभी तक हमने 13 बैच को कंप्लीट किया है, और उनके जो रिजल्ट्स है फ्रेंड, वो आपकी स्क्रीन पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये है रिजल्ट्स उन लोगों के जिन्होंने ट्रेड भी देखे से पर्सनल मेंटरशिप बैच की है फ्रेंड। ये 45 डेज की बैच होती है। इसकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपके स्क्रीन पे नंबर दिया गया फ्रेंड, आप एक बार इंक्वायरी इसमें जरूर करें। हमारे जो बैकएंड टीम है फ्रेंड, वो आपको हर बात का जवाब बहुत डिटेल में देगी। और मैं आपको फिर एक बता दूं फ्रेंड, अगर आप ऑनलाइन सीखने से ज्यादा ऑफलाइन सीखना चाहते हैं, तो इसी महीने के 5 अगस्त से 15 डेज की, 15 दिनों की ऑफलाइन बैच शुरू होने वाली है, जिसमें एवरी डे आप मेरे साथ 5 आवर्स स्पेंड करेंगे मार्केट में, लाइव मार्केट में फ्रेंड। और आपको ट्रेड कैसे ली जाती है, ये सामने आपके सामने लाइव मार्केट ओपन करके आपको सिखाया जाएगा। तो मैं वेलकम करता हूं फ्रेंड, पर्सनल मेंटरशिप 1 अगस्त एंड फिजिकल क्लासेस 5 अगस्त। इंफॉर्मेशन के लिए नंबर दे रखे स्क्रीन पे, आप उस पर एक बार जरूर संपर्क कर लें। अब आ जाते हैं फ्रेंड 4 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि 4 आवर का टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। और ये बताने से पहले फ्रेंड एक इंफॉर्मेशन और दे दो कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड मतलब मंडे से फ्राइडे तक का क्या मोमेंटम बनेगा, क्या प्राइस हाई जाएगी, क्या लो जाएगी, वो सारी चीजें आपको नोट डाउन करवाऊंगा, तो मेरे साथ प्लीज बने रहिएगा। 4 आवर के चार्ट पे सबसे पहले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 का देखते हैं फ्रेंड। ये 50 का मूविंग एवरेज ऊपर है, इसका मतलब होता है फ्रेंड, अगर इस मूविंग एवरेज ने रेसिस्टेंस का काम किया, तो ऊपर की तरफ 2400 का इसका टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ओपन होते ही बन जाएगा। अगर मैं इसके अंदर पिवेट लेवल लगा दूं फ्रेंड, तो पिवेट में आप देख रहे हो मार्केट सपोर्ट 1 के ऊपर क्लोज हुआ है और इसका रेसिस्टेंस है, यानी कि पिवेट लेवल है 2426 पे, तो एटलीस्ट ये 2426 अकॉर्डिंग टू पिवेट लेवल जा सकता है। अगर मैं इसमें सिंपल मूविंग एवरेज 200 का लगाऊं, तो आप देखिए मार्केट ने अभी अभी सिंपल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था फ्रेंड, इसका मतलब है ये बुलिश जा सकता है। तो ये जो तमाम इंडिकेटर्स है फ्रेंड, ये आपको बता रहे हैं कि मार्केट का यहां से बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो सवाल आता है कि अगर गोल्ड मंडे या ट्यूसडे बुलिश जाता है, तो ये कहां तक बुलिश जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये अभी मेरा जो चार्ट है, ये 4 आवर का चार्ट है। जब प्राइस ने ऊपर से ड्रॉप लिया था, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर था। इसके बाद प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन रिसेंटली आप देख रहे हो प्राइस ने यहाँ पे वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया है। इसका मतलब होता है गोल्ड 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है। तो अगर ये बुलिश जाएगा फ्रेंड, तो ऊपर की तरफ से हम यहाँ पे प्रीमियम और डिस्काउंट जोन को अगर ड्रॉ करें,
तो इसका जो लेवल मुझे दिखाई दे रहा है फ्रेंड, वो है यहाँ पे 2402, जो कि 61.8 फिबोनाची लेवल है, और 705 ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है 2408 की। तो फिबोनाची के अकॉर्डिंगली फ्रेंड, गोल्ड जो है आपको मंडे ओपन होने के बाद 2402 से लेकर 2415 के लेवल तक जाने के चांसेस बनते हैं इसमें। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। अगर मैं यहाँ पे फ्रेंड बात कर लो एलीट वेव की, तो अगेन मैं आपको दिखा सकता हूँ एलीट वेव के अंतर्गत यहाँ पे वेव 1, 2, 3, 4 एंड 5 बन गई है, और मार्केट अब करेक्शन कर रहा है। यहाँ पे ए, बी एंड सी बन चुका है फ्रेंड। और अब आप देखोगे कि इसकी नेक्स्ट वेव जो है वो माइट भी यहाँ से 1, 2 करेक्शन करके बुलिश डायरेक्शन जाने के चांसेस बनते हैं। और सिमिलरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे नोट करना चाहिए फ्रेंड, वो ध्यान से देखेगा, जब प्राइस ने हायर हाई, हायर हाई, सेम लो, लोअर लो बनाया, तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट की लेवल बन जाती है फ्रेंड, और वो बनती है यहाँ पे, यू कैन सी इट हियर। यहाँ रेसिस्टेंस बना, इसी लेवल पे सपोर्ट है, इसी लेवल पे सपोर्ट है, और ये लेवल यहाँ पे फिर रेसिस्टेंस का काम कर सकता है, और ये लेवल 2393-94 के आसपास आ रहा है, यानी कि इसके अभी एक शॉर्ट टर्म के लिए डिप लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 4 आवर के कैंडल के अकॉर्डिंगली मंडे मार्केट ओपन करेगा, मंडे और ट्यूसडे इसके बुलिश प्रोबेबिलिटी है, वेडनेसडे को ये डाउन ट्रेंड लेगा फ्रेंड। और 1 आवर के चार्ट पे मैं आपको फाइनल कंक्लूजन दिखाने की कोशिश करता हूं। तो 1 आवर के चार्ट पे सबसे पहले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखिए, कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी कि बुलिश मोमेंटम है फ्रेंड। दूसरा, अगर आप यहाँ पे फिबोनाची के अगर आप यहाँ पे क्या कहते हैं पिवट पॉइंट्स को देख लें, तो मार्केट सपोर्ट के ऊपर है, और 24-26 का जो लेवल है पिवट पॉइंट का, ये उसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। सिमिलरली अगर हम 1 आवर के चार्ट पे देखें फ्रेंड, तो प्राइस ने एक बुलिश डायरेक्शन कंफर्म कर दिया है, यानी कि यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया था, तो ये बुलिश डायरेक्शन है। पहले प्राइस ने इसको ब्रेक किया, रेसिस्टेंस को, उसी को सपोर्ट लिया, अब ये ऊपर के डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड, तो यहाँ पे एक अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो यू कैन सी हिट हियर कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम कर रही है। आप यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, ये हाई से लेकर लो तक एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जिसे मार्केट कंसिस्टेंटली रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन की जो प्रोबेबिलिटी बन रही है फ्रेंड, ये भी 240203 के आसपास बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम इसमें सिंपल मूविंग एवरेज 200 का लगा दें, तो 1 घंटे के चार्ट पे 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट है, और इस वक्त ये एवरेज 2417 के आसपास है। तो कुल मिलाकर फ्रेंड, मेरी जो फाइनल स्टेटमेंट मैं आपको गोल्ड का देने जा रहा हूं, इसे नोट डाउन कर लेना है फ्रेंड आपको। इस हफ्ते क्योंकि बहुत सारा फंडामेंटल प्राइस एक्शन होने वाला है फ्रेंड, एनएफपी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज है, सब कुछ है यहाँ पे। तो आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है फ्रेंड आपको, और मैं आपको फाइनल लिखवाने जा रहा हूं। सो बी रेडी एंड गेट द फाइनल प्राइस हियर। मंडे गोल्ड का जो मोमेंट है फ्रेंड, नोट कीजिएगा, बुलिश है। 2401 से लेकर 2415 तक का लेवल ये आपको बुलिश शो करेगा। ट्यूसडे मार्केट करेक्शन करेगा फ्रेंड, ट्यूसडे ये बेयरिश होगा। 2360 का लेवल है, 2350 का लेवल है, और 2320 का लेवल है। इनमें वो जहां तक डिप लेता है फ्रेंड, आप डिप ले सकते हैं। वेडनेसडे यूनाइटेड स्टेट डॉलर का इंटरेस्ट रेट है, इसीलिए डॉलर इंडेक्स वीक होगा और गोल्ड फिर से बुलिश होगा। और थर्सडे एंड फ्राइडे अगर आप देखें फ्रेंड, तो फिर वहां पे एनएफपी है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, दोनों ही लेबर डाटा है। तो यहाँ पे प्राइस बुलिश होने के चांसेस है, और मेरा फाइनल प्रेडिक्शन कहता है कि गोल्ड अगर बेरिश होता है तो 2320 इसका लास्ट सपोर्ट है। आप यहां से एक छोटी बाय की प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं। 2350 से अगर मार्केट करेक्शन करके रिवर्सल देगा, तो यहां से भी बना सकते हैं, या फिर 2360 से भी बाय साइड की ट्रेड बनाई जा सकती है। अब ऊपर की तरफ जो इसका फाइनल होगा फ्रेंड, वो 2431 का लेवल है, जो मेरे हिसाब से मुझे फाइनल दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको लास्ट में शो कर रहा हूं फ्रेंड, यहाँ पे एक कॉट रिपोर्ट को, इसे आप ध्यान से देखिएगा। कॉट रिपोर्ट यानी कि जिसे हम सीओटी, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट कहते हैं फ्रेंड। इस रिपोर्ट में अगर आप आ जाएं, तो मैं आपको गोल्ड का कॉट लेगेसी का रिपोर्ट अगर शो करूं फ्रेंड, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी बाय की प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। यू कैन सी हियर 3,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय में है फ्रेंड,
और 68,000 कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग में है। बाय की पोजीशन को देखो 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कम किए गए। इसका मतलब है फ्रेंड गोल्ड 2430 से ऊपर अभी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने इंटरेस्ट कम किया। बट ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो बुलिश ज्यादा है, इसीलिए 59.7% चांसेस है कि गोल्ड आपको नेक्स्ट मंथ बुलिश जाता हुआ दिखाई देगा। और प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड ये 2500 के लेवल को जरूर क्रॉस करेगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको एनालिसिस करने में हेल्पफुल रही होगी फ्रेंड, और आप अपनी भी एनालिसिस करके डिसीजन लीजिएगा। ये किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है आप लोगों को, ये मेरी अपनी व्यू है जो मैंने आपके सामने शेयर किया। एंड होप सो कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा फ्रेंड। कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं बहुत जल्दी आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।